जय माई की। वास्तु विज्ञान पूरी पृथ्वी पे वास्तु विज्ञान ही है। किसी के घर का वास्तु, किसी के शहर का वास्तु, ये प्रभावित करता है। ऊर्जा को बदलने का काम वास्तु विज्ञान करता है। और वास्तु विज्ञान जब ऊर्जा बदलती है तो व्यक्तित्व बदलता है, सारी चीजें बदल जाती हैं जिसके विषय में आप जानते हैं और नहीं भी जानते। तो हम लोग एक छोटे से वास्तु पे चर्चा कर रहे हैं। वो हम लोगों का जो वास्तु है वो अपना घर है। अपने घर के वास्तु को अगर आपने ठीक कर लिया तो ऊर्जा के स्वरूप को समझने में आपको आसानी होगी। अच्छे वास्तु के मकान में अगर आप रहते हैं तो आपके विचार अच्छे होंगे। बुरे वास्तु के मकान में अगर आप रहते हैं तो आपके विचार बुरे होंगे। बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और विचार का सीधा संबंध धन, वैभव और ऐश्वर्य से है। अगर विचार आपके आर्थिक है तो आप धनवान हैं। विचार अगर आपके सामाजिक है तो आप वैभवशाली हैं। विचार अगर आपके आध्यात्मिक है तो फिर क्या कहना, ईश्वर को समझने में आपको आसानी होगी। तो वास्तु कैसे ठीक करेंगे? किताब पढ़ के वास्तु ठीक होता है? नहीं, क्योंकि हमारे इस धर्म में हम लोगों का जन्म हुआ है, सनातन धर्म हर छोटी से छोटी चीजों पर हमारे पूर्व के ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया है और हजारों साल के रिसर्च के बाद वो चीजें स्टेबल हुई है, तो उनको मानेंगे ना। अब हमने पीछे के वीडियो में भी ये चर्चा की है कि कई रूपों से ऊर्जा को समझा जा सकता है। पृथ्वी के किसी भाग को अगर हम कवर कर देते हैं न्यूज के माध्यम से तो उसका सेंट्रल पॉइंट क्रिएट हो जाता है और वहीं से वास्तु का खेल प्रारंभ होता है। आश्चर्य इस बात का होगा आपको कि पीछे के जमाने में तो घर का निर्माण इस तरीके से होता था कि सेंट्रल पॉइंट को विशेष महत्व दिया जाता था और कोणों को भी महत्व दिया जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। गांव में जहां पर्याप्त जमीनें हैं वहां स्थिति ठीक है, लेकिन शहरों में बड़ी मुश्किल से छोटा सा एक प्लाट मिलता है और उसमें भी अगर वास्तु को हम शामिल कर लें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और देहातों में हम लोग शहर की नकल करने लगते हैं, यही गड़बड़ हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा अगर आप विकल्प तैयार कर लेते
तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। दो चीजों का ध्यान आपको करना चाहिए अगर आपके पास प्लाट है, गांव में या शहर। अगर आपके पास प्लाट है तो केवल दो छोटी चीजों का ध्यान रखिए। अंदर जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। एक तो गौमुखी और सिंह, और ये बनाया जा सकता है। सिंहमुखी प्लाट में रहने वाले लोगों के अंदर जो ऊर्जा होती है वो सिंह की तरह होती है, और सिंह आक्रामक होता है। सिंह आक्रामक होता है, सिंह से लोग भयभीत होते हैं। और दूसरा प्रकार क्या होता है? गौमुखी। गौ की सारी चीजें, दूध, दही, घी, मक्खन अमृत के समान बताया गया है। सौम्य प्रवृत्ति गाय की होती है। आप छेड़ेंगे तो सिंह उसके पास होता है, वो आपको परेशान कर सकता है। लेकिन ज्यादातर गौ माताएं बिल्कुल आपका ख्याल रखती हैं। अब करना क्या है? प्लाट मान ले 30x50 का है, आपको उस पे भवन निर्माण करना है, तो 30x50 न करके 29, 11 और 30x50, 1 सेंटीमीटर भी अगर आगे आप कम कर देते हैं और 1 सेंटीमीटर पीछे बढ़ जाता है तो वो प्लाट गौमुखी हो जाता है। और कोई डिजाइन पे फर्क हमें उम्मीद से नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो आदमी के ध्यान में आता भी नहीं। बस आपका प्लाट सिंहमुखी हो, सॉरी गौमुखी हो। और गौमुखी के फायदे और सिंहमुखी के फायदे हम थोड़ा सा अभी आपके सामने रखते हैं। सिंहमुखी की ऊर्जा आक्रामक होती है, व्यवहार लोगों से धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, घर में विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के अस्तित्व को लोग चैलेंज करने लगते हैं। व्यापारी है तो आप दूसरों से मधुर व्यवहार नहीं रख पाते, क्योंकि आप सिंहमुखी घर में रहते हैं और सिंह का व्यक्तित्व आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो आपको नुकसान होना स्वाभाविक है। आप नुकसान झेलेंगे ही, इसमें किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब इसके उल्टा अगर गौमुखी मकान में आप रहते हैं, 1 सेंटीमीटर आगे कम कर दिया, आप पीछे उतना ही रखा, आपकी प्रवृत्ति सौम्य हो जाती है। आप साधारण व्यक्तित्व के मालिक और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हो जाते हैं। साधारण दिनचर्या और प्रभावशाली व्यक्तित्व ये आपके अंदर प्रकट हो जाता है। जब आप व्यापार करते हैं तो किन व्यापारियों से लोग प्रभावित होते हैं? जिनका व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला हो और उनकी जो दिनचर्या हो, रहन सहन हो, साधारण। अब ये तो ठीक है, और उनका स्वभाव मधुर, प्रेमी,
प्रेम को स्वीकार करने वाला, प्रेम का प्रेम के रूप में उत्तर देने वाला, कटु वचनों को सहन करने वाला, कटु वचनों का सौम्यता से जवाब देने वाला, यही तो है गौमुखी। उसकी हर चीज अमृत बन के लोगों के सामने आती है। कोई भी चीज वो देता है। जैसे गाय का हमने आप पहले ही बताया कि गाय क्या देती है, दूध, दही, घी, मक्खन और सब अमृत के समान है। तो आप द्वारा जो भी चीजें जनरेट की जाएंगी तो अमृत हो जाएगी और लोग आपका सम्मान करेंगे। तो आज से अगर आप अपने जीवन में किसी प्लाट में घर बनाने के इच्छुक हैं, गांव या शहर में, तो हमारी ये राय आपके लिए हितकर होगी, चाहे किसी के साथ भी। विचार जरूर होना चाहिए गौमुखी और सिंहमुखी प्लाट के। और हमने ये छोटी सी वीडियो, आपके बड़े काम की वीडियो है, किसी से कोई राय नहीं लेना है। बस सिंहमुखी है तो उसे गौमुखी कर देना है, और गौमुखी है तो उसे गौमुखी रहने देना है। अगर समान भुजाएं है तो 1 सेंटीमीटर सामने कम करके उसे गौमुखी किया जा सकता है और उसका परिणाम आपको दिखाई देगा, महसूस होगा। तो आप जरूर ऐसा करिए। और फिर वास्तु की चर्चा में हम लोग दूसरे विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जब नोटिफिकेशन जाए तो हमारे वीडियो को आप जरूर देखिए। जय माई।